ओम शांति। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा सचखंड की स्थापना करने के लिए हमें सत्यता का मार्ग सिखाते हैं और सबसे पहले हमें हमारे सच स्वरूप में टिकाते हैं कि हम ये झूठी देह नहीं, ये झूठी काया नहीं, अपितु सतपिता की संतान, सत्य स्वरूप आत्मा है। और जितना हम अपने इस स्वधर्म में स्थित होकर बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं, फरमानबरदार रहते हैं, मनमत परमत जनमत से परे रहते हैं, श्रीमत पर यथार्थ चलते रहते हैं, उतना उस सतचित आनंद स्वरूप शिव बाबा के दिल तख्त नशीन बनते जाते हैं, साहिब को राज़ी करते रहते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत बाबा को खुश करना है, बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही औना रहता है। ऐसे सर्वसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। कितनी ऊंच मंजिल है ना? ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा ज़रूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है, बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है कि एक की ही याद रहे, है ना? बहुत मुश्किल है ना? जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ? खुद ही खुद को टटोलना है, क्या सच में मैं पूरा का पूरा माता पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है, कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है ना? कहीं कहते
एक है, करते दूसरा है। कहना कुछ और करना कुछ और। इसलिए बाप भी कहते हैं, देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। यानी माला के दाने बहुत थोड़े बनते हैं ना। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सकें। तो ज़रूर रावण मत पर है। अगर श्रीमत पर नहीं है तो रावण मत पर है। इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं। वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही औना रहता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सम्मुख हैं, है ना। भक्ति मार्ग में तो कितना गाया, आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाबा कहते अभी तो सम्मुख हैं। तो भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सम्मुख हैं। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, फिर वो दुश्मनी निभाती है, बार बार विघ्न डालती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। ये रियलाइजेशन भी आत्मा को नहीं हो पाता है। माया ऐसा कर देती है, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, एहसास नहीं होता। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। नहीं तो पूरा श्रीमत पर चलना चाहिए ना। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन बिचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। बाबा कई बारी हाथ खड़ा करवाते ना तो कोई नहीं कहता हम राम सीता बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। हाथ उठाने से कुछ नहीं होता, चलन चाहिए। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं। उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वह छिपे नहीं रहते। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो भी छिपे नहीं रहते, और जो नहीं चलते वो भी छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो दे अभिमान, पहले थप्पड़ लगाता है। फिर है काम, काम नहीं
तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता है माया कम नहीं है। बाबा तो मुरली के माध्यम से बच्चों को समझाते भी हैं, आगाह भी करते हैं। बाकी अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं या फिर ना रियलाइजेशन पावर ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं बाबा। फिर समझाना पड़ता है माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना, है ना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, है ना। तो बाबा को कोई अफसोस नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। बाबा अपना फर्ज निभाते हैं कि जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तो हमें भी एक दो को आगाह करना है, लेकिन ऐसे दुखी नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। तो उसका आधार क्या है? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है सच तो बीठो नच। बाबा से सच्चे रहेंगे तो बस अंदर नाचते रहेंगे। अगर बाप के साथ सच्चा चलते रहें तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। तो डांस करना है ना, सभी को डांस करना है। तो उसके लिए क्या करना है? अंदर सच्चाई, सफाई, है ना। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है, रास लीला मशहूर है ना। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं। तो रास लीला करनी है या राम लीला करनी है? परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। तो ऊंच पद पाने का आधार सच्चाई, है ना। तो जितना दिल से सच्चे रहेंगे उतना साहिब राजी होगा, ऊंच पद मिलेगा। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है? प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है
देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। देह अभिमान आया तो उसके पीछे पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो। बाबा की महिमा करो, अमृत वेले उठकर बाबा से बातें करो। भक्ति मार्ग में भले याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, क्या कहेंगे? माखन चुराया उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया। यही लिखा है ना भागवत में। बस और क्या कहेंगे? यह है सब झूठ। सच की रत्ती नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे जब सच्चाई है ही नहीं तो? मुक्ति को भी नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। भक्ति मार्ग की इन कथाओं के पीछे क्या राज है, क्या भावार्थ है, वो बाबा समझाते हैं। सब इस समय पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहां भी रावण, कंस, जरासंधि आदि थे, है ना। तो सतयुग के अंदर ना ये झूठी माया, झूठी काया वाले ये असुर कैसे हो सकते हैं? या तो देवी देवताओं की दुनिया या असुरों की दुनिया। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना, ऐसे कहते हैं ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती? तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, है ना। बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, है ना। वहाँ की बात वहाँ ही रही, है ना। सत्संग में जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन करेंगे वही जो उन्हें करना है। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है ना। ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहाँ सब पवित्र होते हैं, सब निर्विकारी होते हैं। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही यह पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा। दुनिया की तरह ऐसे नहीं चलेगा यहाँ। एक बार फेल हुए तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। नहीं, अभी ना पास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद ना रहे। हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना,
अपनी शक्ल आईने में देखो तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। कहानी सुनते हैं ना। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है। देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है। निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा कैसा लक्ष्मी नारायण बनना है। पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं। बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहे। यह हो नहीं सकता है ना। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ। अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। निश्चय है ना सभी को। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो है ना। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो यह बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। साकार बाबा की मुरली है तो बाबा के पास कोई बच्चा आया होगा। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है। क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। तो बाबा सिखा रहे हैं ऐसे करना चाहिए। थोड़ी भी भूल हो सच्चे दिल से बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बाबा को बता दो। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य लिया, है ना। ये तो जैसे नॉलेज जो है वो तो एक स्टोरी की तरह है। आत्मा कैसे परम धाम से आई, फिर 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, फिर कौन राज्य करते थे, कैसे प्राप्त किया राज्य, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो बाबा कहते कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य लिया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की,
उतरते ही गए हैं, है ना। चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने छीन लिया। तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार, फरमान बरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी, आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं, दुनिया में भी ऐसे ईमानदार होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं, तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। केवल इसी की कमी के कारण आत्मा गिरती है ना, ऊंचा चढ़ नहीं पाती, धारणा कर नहीं पाती। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। तो बाबा को जो बच्चे सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं, बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना। न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। कहानी सुनी है ना। तो माँ ने बच्चे को बिगाड़ दिया। तो बच्चे ने क्या कहा, जब फांसी लग रही थी तो बच्चे ने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सज़ा दी, है ना। तो बाबा ने उसी कहानी का रेफ़र करके कहा है कि बाद में फिर कहेंगे बाबा ने आपने तो हमें समझाया ही नहीं। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। तो बाबा पहले से ही बच्चों को खबरदार करते हैं कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं ना, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे, शर्म आएगी ना। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं, है ना। अज्ञान काल में भी जब हम बाबा को नहीं जानते थे तब भी कहते थे ना, जैसी करनी वैसी भरनी।
तो पाप करेंगे तो फिर सज़ा तो भोगनी पड़ती है ना। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सज़ा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना, है ना। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी सच की बहुत महिमा लिखी है, आद सच अनाद सच। तो बाबा भी कहते हैं सच खाना, सच पहनना, जो भी करो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहकर करो। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, हम इस मीठे से दे बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार, फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरा, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे बनेंगे विश्व कल्याणकारी? जब रूहानियत की खुशबू के आधार पर सभी को बाबा का संदेश देंगे। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। रूह समझ कर हर कार्य करना। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी अब तेज करो, तब अनेक तड़फती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो सारे विश्व का कल्याण करना है तो रूहानियत की शक्ति से कर सकते हैं। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। तो कोई भी काम करो, बाबा मेरे साथ है तो विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।
भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान
संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है भगवान